भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय फैजाबाद बेनीगंज अयोध्या मार्ग अयोध्या के प्रांगण में AIIEA का मंडलीय संगठन BKSFD के बैनर तले हड़ताल बीमा कर्मचारी संघ के मंडल अध्यक्ष कामरेड RD आनंद के नेतृत्व व संचालन में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। यह हड़ताल 13 शाखाओं में भी संपन्न हुई। अयोध्या शाखा के कर्मचारी साथियों ने अपनी शाखा की हड़ताल में जोरदार नारे लगाते हुए सुचारू सफल करके मंडल कार्यालय के प्रांगण में हो रही सभा में दोपहर बाद शामिल हुए। सीधे सीधे जो है सरकार का जो एक हम कहते हैं ना कि जो सरकार एक सशक्त स्थिति में हो जाती है वो कर्मचारियों के अलगाववाद की नीति, जिसे अलगाववादी नीति है, हमको जातीय सेक्टर्स में, धार्मिक सेक्टर्स में तमाम सारे छोटे छोटे उसमें बांट रहे हैं। अब ये है कि कर्मचारी एक दूसरे कर्मचारी का सहयोग कर रहा है, क्योंकि ये देशव्यापी हड़ताल है, तो इस नाते एप्सा लगा करके जो है राज्य कर्मचारियों को रोक दिया गया। बेसिकली बिजली कर्मचारियों को रोक दिया गया और कहा गया कि नहीं कि आप लोग अगर जाएंगे तो 6 महीने आपको जो है आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, आप वेतन नहीं दिया जाएगा। इस तरीके से ज़बरदस्ती के करके उनको रोका जा रहा है। हम इस उनके इन नीतियों का, काली नीतियों का हम बहुत पुरजोर जो है इसका विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और चाहते हैं कि सरकार अपने इन तमाम काले कारनामों जो कर्मचारी विरोधी कारनामे कर रही है इसके खिलाफ हम इसका विरोध करते हैं, ये वापस ले। निश्चित रूप से जो है अगर ये सरकार नहीं मानती है तो ये कर्मचारी जो है ठीक है कि अभी हमको लगता है कि धीरे धीरे करके कर्मचारी कम होते चले जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आंदोलन में एक क्षमता होती है, पब्लिक भी उसके जो है इनके विरोध में उतरेगी। किसी भी जो है सरकार का जो ये बहसीपना होता है ये बहुत दिन तक नहीं चलता है। निश्चित रूप से मैं अभी आधिकारिक तौर पे तो इस बात को नहीं कह सकता कि हम लोग क्या कर लेंगे, लेकिन ये है कि हमारे ऊपर के इसको नोटिस में ले लिया गया है कि हमारे ऊपर के जो है तमाम सारे जो केंद्रीय संगठन हैं इसका निश्चित रूप से कोई न कोई तरीका बनाएंगे, जिसके लिए हम ऐसा आशा करते हैं कि हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे जिससे सरकार को जो है अपने कदम वापस लेने पड़ेंगे। ऐसा है कि आपको लग रहा है कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन में इसका असर नहीं है, इसका पूरा का पूरा असर है। और अपने फैज़ाबाद में जितने भी सरकारी कल कारखाने हैं और जो सरकारी कार्यालय है वो सब बंद है। बीमा बंद है, बैंक बंद है, BSNL बैंक है, पोस्टल बंद है। तो आज ये हड़ताल पूरे देश के अंदर बड़ी सफल हड़ताल है और मुझको लगता है कि ये हड़ताल निश्चित तौर पे 2 मायने बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ऐतिहासिक हड़ताल हो रही है 26 नवंबर को पूरे देश के अंदर, और दूसरा कि आज संविधान दिवस भी है। तो ये हड़ताल और इसका माने हो जाता है कि जब संविधान दिवस हो और जिस दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा पूरा तैयार हुआ था, उस दरमियान जो संविधान में जो समानता की बात की थी, श्रमिकों के लिए बात की थी, मजदूरों के लिए बात थी, महिलाओं के लिए बात थी, किसानों मजदूरों के लिए बात थी, आज उस संविधान का पालन नहीं हो रहा। देश के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको चौपट किया जा रहा है। तो यह हड़ताल इस मामले में और बहुत महत्वपूर्ण हो गई है और इसमें वामपंथी दल और ख़ासतौर पे पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर वामपंथी पार्टियाँ, जनवादी नौजवान सभा और तमाम और संगठन इस हड़ताल का समर्थन करते हैं। और फैज़ाबाद के अंदर हम लोग भी इस हड़ताल का समर्थन करते हैं। उनके हड़ताल के समर्थन पे हम लोग आज बीमा कार्यालय पे आए हैं, इनका समर्थन करते हैं। और केंद्र सरकार की जो श्रम विरोधी नीति है, ख़ास तौर पे कि आप सरकारी कल कारखाने, आज तक 7 वर्षों में आपने एक भी कल कारखाने लगाया नहीं देश के अंदर। आपने रोज़गार सृजन के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसे कल कारखाने देश के अंदर आपने बनाया नहीं। और जो कल कारखाने हिंदुस्तान के अंदर थे आपने उसको बेचने का काम किया है। तो एक बड़ा दुर्भाग्य है कि देश के अंदर सरकारी कारखाने उसको आप बेच रहे हो, कोई नया सृजन देश के अंदर नहीं कर रहे हो, श्रमिकों के ऊपर आप हमले कर रहे हो। देश के उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालात है, महिलाओं पे हिंसा बढ़ रही है, छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, हिंदुस्तान का नौजवान बेरोजगारी की मार झेल रहा है, हिंदुस्तान के किसानों की जो उपज, उसकी जो फसल की उपज है उसका दाम नहीं दे पा रहे हो आप, उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों का गन्ना के दाम नहीं बढ़ा रहे हो आप। तो निश्चित तौर पे हमारे देश के अंदर हालात बहुत बदतर हैं और इसका आज श्रमिक पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रहे हैं और जनवादी नौजवान सभा उसका समर्थन कर रहा है।
आप देख रहे हैं रफ्तार टाइम टीवी, खबरें रफ्तार से।